नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन हिस्टामिनम मतलब हिस्टामिन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताऊंगा और साथ ही साथ आप इसे कैसे यूज़ करें एलर्जी में ये बताऊंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्टामिन या हिस्टामिनम या हिस्टामिनम हाइड्रोक्लोरिकम या हिस्टामिनम म्यूरेटिकम ये इम्फोर्डिबिलिया ग्रुप की मेडिसिन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके बारे में आपने बहुत कम लिखा हुआ पढ़ा होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। किसके लिए? सही पकड़ रहे हैं आप, एलर्जी के लिए। तो हर तरह की एलर्जी के लिए हिस्टामिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वो नेजल एलर्जी हो, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, मतलब चाहे आपको छींकें आए, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक साइनुसाइटिस की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, स्किन में ईचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, या आपको रिंग वर्म की प्रॉब्लम हो और वहाँ पर खुजली हो रही हो। तो मोस्टली एलर्जी, खुजली और नेज़ल एलर्जी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो मास्ट सेल्स होते हैं और जो बेसोफिल सेल्स होते हैं, उनसे हिस्टामिन रिलीज होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है किसी चीज़ से, जब वो व्यक्ति उस चीज़ के संपर्क में आता है तो हमारे शरीर से हिस्टामिन, हमारे ब्लड से हिस्टामिन, हमारे मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है और इससे हमें एलर्जी महसूस होती है। फिर हमें सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि हमारी नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती है, या हमें रैशेस हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप हिस्टामिनम मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथी में, तो ये तुरंत जो ब्लड में हिस्टामिन है उसे कम कर देता है, जिसके कारण एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं, लक्षण, वो तुरंत कम हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत फास्ट असर करता है। और जैसा कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं एलोपैथी में, वैसे ही हिस्टामिनम होता है होम्योपैथी में। फ़र्क इतना ये है कि मेडिसिन तुरंत तो असर करती ही करती है, लेकिन अगर आप ये मेडिसिन धीरे धीरे लंबे समय तक लेंगे तो एलर्जी ठीक हो जाएगी और जो हिस्टामिन बहुत मात्रा में रिलीज़ हो रहा है वो रिलीज़ होना कम होगा, जिसके कारण आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो ये इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स बहुत ही आसान है समझना। सिम्टम्स वही हैं एलर्जी के, मतलब नाक से पानी बहना, नाक से छींकें आना, उसके बाद यहाँ पर भारीपन लगना, हमेशा गले में कफ बना रहना, उसके बाद गले में यहाँ पर हमेशा कफ बना रहना, सर दर्द होना, ये नेज़ल एलर्जी के सिम्टम्स हैं। कभी भी आप डस्ट से थोड़ा भी आप खेल लिए या डस्ट लग गया तो एकदम से आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, उसके संपर्क में आ गए, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, हल्का सा बुखार आ जाता है, इस्नोफीलिया बढ़ जाता है। तो ये सब सिम्टम हैं हिस्टामिनम के। अब अगर स्किन के सिम्टम्स आप देखें तो वही खुजली होना, खुजलाते खुजलाते लाल पड़ जाना, इतना ज़्यादा खुजलाना कि खुजलाते खुजलाते खून निकल आए। हालांकि ये भी एक अलग सी होम्योपैथिक मेडिसिन के भी सिम्टम है, जो इसका नाम सल्फर है, लेकिन ये हिस्टामिनम के भी सिम्टम है। रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, चकत्ते आ जाते हैं। तो एलर्जी के पूरे सिम्टम्स हिस्टामिनम के सिम्टम्स हैं। तो ये है इसके लक्षण, बहुत ही सिंपल, हमेशा याद रहेंगे आपको। अब चलते हैं कैसे आप इसे यूज़ करें। दोस्तों, हिस्टामिनम अलग अलग पोटेंसी में आती है। ये 6 CH पोटेंसी में भी आती है डाइल्यूशन में, 30 CH पोटेंसी में भी आती है, 12 CH पोटेंसी में भी आती है, 200 CH में आती है, 1M में आती है और 10M में भी आती है। मैं मोस्टली डाइल्यूशन यूज़ करता हूँ। अब कैसे यूज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एक्यूट कंडीशन हो, मतलब आपको तुरंत छींकें आ रही हैं, नाक भरी हुई है, आँख से आंसू आ रहा है, आँख में खुजली हो रही है, गले में खुजली हो रही है, गले में कफ जैसा है, तो आप
लोअर पोटेंसी की तरफ चाहिए, मतलब 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी यूज़ करिए और इसको बार बार रिपीट करिए। हिस्टामिनम आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली आपको टंग में टपकाना है, डालना है। अगर आप एडल्ट हैं और बच्चे हैं तो 1 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ यूज़ करिए और इसे आप 1-1 घंटे में रिपीट करें। आप देखेंगे कि सुबह से लेते लेते शाम तक आते आते जब मेडिसिन 1-1 घंटे से रिपीट कर रहे हैं, शाम तक आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जो खुजली हो रही है वो ठीक हो जाएगी, जो नाक बह रही है वो कम हो जाएगी, जो छींकें आ रही थी वो नहीं आएंगी। उसके बाद आप कुछ दिन तक हिस्टामिनम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में लीजिएगा। जब काफ़ी हद तक आपको आराम लग जाए सर्दी में, एलर्जी में, तब आप हिस्टामिनम 200 लीजिएगा और 200 पोटेंसी में लीजिएगा। 30 को बंद करने के बाद हिस्टामिनम 200 2 बूंद पीजिए, दिन में 1 बार लीजिए। ये मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करिए। लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद 200 CH पोटेंसी भी आप बंद करिए हिस्टामिनम की। 1 M पोटेंसी मतलब 1000 पोटेंसी में हिस्टामिनम यूज़ करिए और 2 बूंद पीजिए। सप्ताह में 1 बार वीकली आप लीजिए। ये मेडिसिन आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू करिए, आपकी एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ऐसे आप इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अर्टिकेरिया में भी आपको सिंपल ऐसे ही यूज़ करना है। पहले 6 CH पोटेंसी, फिर 30, फिर 200, फिर 1 M और उसके बाद आपकी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अर्टिकेरिया पे मेरे वीडियोस भी हैं, तो एस्टेगस फ्लेवियाटिलिस भी अगर आप इसके साथ लेंगे और अर्टिका यूरिनस तो और जल्दी आपको आराम लगेगा। अब लास्ट में हिस्टामिनम आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी या ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल, वहाँ पर मिल जाती है। ये आपको बहुत ही कम दाम में मिलती है। आप WSI की यूज़ कर लीजिए, SBL की यूज़ कर लीजिए। अप्रॉक्स 30 ml अगर आप 30 पोटेंसी की लेंगे तो 80 to 85 रुपीज़ की रहेगी। पोटेंसी थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी MRP जो है इसकी बढ़ती जाएगी, जैसे 80 से लेकर 100, फिर 120 150 तक जाएगी। तो बहुत ही सस्ती है और एक सीसी लेंगे सफिशियंट है। तो 300 350 रुपये में आपकी एलर्जी ठीक हो जानी चाहिए। ये इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी सस्ती, इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपकी एलर्जी हमेशा के लिए ठीक करने के लिए इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो हिस्टामिनम हमेशा याद रखें आप, आपको हमेशा अब याद भी रहेगी। अगर याद रहे और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन देगा, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, खासकर जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। और मैसेज सेक्शन नीचे है, तो अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको मैसेज करके आंसर दे पाऊँगा। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या कुछ भी आपको पूछना है, कुछ मुझसे ज्ञान लेना है तो आप ईमेल कर सकते हैं। तो आप ईमेल भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।